हेलो गाइस। तो मेरा नाम है पीके मिश्रा और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ जो बिल्कुल भी मोटिवेशनल नहीं है, ना ये कोई ज्ञान देने वाली वीडियो है और ना ही ये हो सकता है थोड़ा डिमोटिवेशनल हो, आपको लगे कि ये लाइफ में ऐसा कैसे सोच सकता। बट मैंने जो भी अपने लाइफ से सीखा या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, और या फिर मैंने जो भी पिछले 2-3 दिन में लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और मेरे स्टोरी का नाम है ज़िंदगी। और ज़िंदगी सबसे खूबसूरत जर्नी है, सबसे खूबसूरत ट्रैवल है जब तक तुम मर नहीं जाते। तो आओ हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो मैं इसे शुरू करना चाहूँगा। तुम्हें पता है मैंने ज़िंदगी से क्या सीखा? अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, लो क्लास, धर्म, पहचान, स्टेटस, ये सब सिर्फ लेवल्स हैं, सिर्फ लेवल्स। जिंदगी नहीं है ये। जिंदगी बस पलों का नाम है। एक लम्हा बीत जाए तो वो पल बन जाता, और हाँ, पल मिलके बनते हैं जिंदगी। पलों के जोड़ को हम लोग कहते हैं जिंदगी। किसी ने मुझसे कहा था, और ये बात मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया था। उसने मुझे बहुत कैजुअली टोन में कहा था, और ये बात मुझे अब तक याद है। 2-3 साल पहले मैंने सुना था और ये मुझे अब तक याद है। इसे तुम थोड़ा गौर से सुनना। किसी ने मुझसे कहा था, अगर तुम किसी चीज को वक्त दे रहे हो तो एक बार अपने दिल और दिमाग से जरूर सोचना, क्या तुम जिंदगी में बीता एक पल भी वापस ला सकते हो? तो इस पल को जी भर के खर्च करो, और अगर तुम उसे दोबारा नहीं ला सकते तो वक्त की कीमत को समझना। जिंदगी का सच है, जो चला गया वो कभी दोबारा नहीं आता। अब मैं अपने पार्ट पर आता हूँ, जो मैंने जिंदगी पे सीखा। मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि किसी को बताने से डरता था। लोग कहते हैं ना कि बुरी नज़र लग जाती। तुम्हारा रिलेशनशिप हो या तुम्हारी तरक्की हो, इसको लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत प्राइवेट रखना, क्योंकि कौन तुम्हारा अपना हो या पराया हो, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम इससे बिल्कुल स्ट्रेंज हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारी खुशी से खुश भी है या जल रहा। तो एक दिन मैं बहुत खुश था और मैं लिटरली खुद से बात कर रहा था और मुस्कुराते हुए भगवान से पूछा। मैं बेड पे लेटा था और मैं अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा एंजॉय कर रहा था, या फिर समझो मेरे फेस पे एक नूर था कि अब मुझे और क्या चाहिए भगवान। बिना मांगे मेरे नसीब में तुमने हर कुछ लिख दिया। मेरे चेहरे पर ब्लश था और दिल में शुक्र था भगवान के लिए। और फिर मैं मुस्कुराया और सो गया। चीजें धीरे धीरे बदलती गई। मैं फिर भी खुश था। तुम्हें पता है ना, मर्द एक ऐसा जाता है, और ये तुम लोग भी नोटिस करना, अगर तुम्हारा अचानक से ब्रेकअप हो जाए, या तुम्हारी ज़िंदगी से कोई अचानक से चला जाए, या फिर घर में किसी का डेथ हो जाए, तो ना मर्द ना हमेशा उस चीज़ को संभालने में लगा होता है। मैं ठीक हूँ, आई वाज ओके, है दुख पर मैं ठीक हूँ। और पता है एक्चुअल में उसे दुख कब होता? जब वो अकेला होता। महीने बाद जब चीज़ें उसे याद आती, क्योंकि कोई अलग पार्टी या फिर कोई और वो चला जाए, तो वो शायद भूल जाता। लेकिन मर्द ऐसा चीज़ है, इसे स्टबर्न कह लो या रिजिडिटी कह लो या फिर उसका नेचर कह लो, वो दिल में बात दबाए लगता और वो ना इमोशन बन जाता, एक बड़ा इमोशन बन जाता है, पूरा एक बंडल समझ लो इमोशन का ऐसा। और वो ना उसे खुरकता रहता।
तो जब चीज़ें हाथ से बिगड़ती ना तो एकदम से समझ में नहीं आता कि कैसे टैकल करें। हम लोग रह जाते हैं संभालने में कि तुम ठीक होना, तुम वो होना। और महीने बाद छोड़ो, साल भर बाद भी, 2 साल बाद भी वो घाव उसके दिल में रहता। उसके आँख नम हो जाते हैं, वो दुनिया के सामने कितना भी ओके हो, उसकी खुलनेस चली जाती। मेरा हर चीज़ फेवर से निकल गया। मैं फिर भी खुश था, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो बिगड़ता हुआ सच भी उसे नहीं पता लगता, दिखाई नहीं देता। फिर वो वक्त आया जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने से चला गया, बिखरने लगा गोल, कैरियर, मेंटल पीस और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सहारा। मैं बस गिल्ट में था, सोच रहा था इसको रोकूं तो रोकूं कैसे, कहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। बहुत सारे सवाल थे, अब तक वो मिस्ट्री है, मुझे उसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। और फिर वो हुआ, सपने में भी मैंने जिसका एक कहते हैं ना इमेजिन करना, वो भी नहीं किया था। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। अपने छूट गए, लोग बदल गए, और मेरा दिमाग में बस एक सवाल है जो अभी भी गूंजता है, जो मैं कहा कि वो उसका आंसर मुझे कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ सवाल, सिर्फ क्वेश्चन। बट मेरा एक सवाल भगवान से था। कुछ वक्त पहले ही तो भगवान मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा अर्ज किया था, अचानक से सब ऐसा, मेरा पूरा लाइफ मेस्ड अप। सिर्फ मेरे पास गिल्ट है, रिग्रेट है। क्यों भगवान? मैं डिप्रेशन के उस फेज से गुजरा हूं जहां मेरे बाल इतने लंबे थे, बिल्कुल औरत की तरह हो गया था मैं। भूख मर गई थी, 20 दिन लाइट बंद, बिल्कुल अकेला, सिर्फ अंधेरा, ऐसा मानो लगा सब खत्म। वो लूप आज भी मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं ओवरकम कर गया हूं, चीजें थोड़ी कम हुई है, वो आज भी मेरे ही साथ है, और शायद हमेशा रहे। पर मैंने जिंदगी से एक बात सीखी, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम नहीं हो, हम नहीं हैं, जो भी बना है बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, भगवान ने मेरी जिंदगी सजा दी, हर कुछ दिया, पैसा, दौलत, लव, खूबसूरती, जीने का जरिया, जब मैंने कभी कुछ नहीं मांगा था। बिल्कुल ये फिशिंग की तरह था। और आज जब मेरे मन में उस चीज के लिए लालच आया, मुझे अफेक्शन हुआ, तो मेरा नसीब ही बदल दिया, बिल्कुल चेंज। बस मेरे पास एक चीज, मेरे पास जो बच गया वो मेरा दिल था। शायद मेरा दिल नहीं बदला, इसलिए आज मैं सामने तुम्हारे बात भी कर रहा हूं। डिप्रेशन चीज ही ऐसा है। अफेक्शन, फीलिंग और लॉयल्टी, ये जिंदगी का वो कॉकटेल है ना जो हैंगओवर ज़्यादा देता है, और ये हमेशा लाइफ ओवर तक देगा। तुम कूल बन लो, प्रैक्टिकल बन लो, माइंडसेट बना लो, पर दिल को काम से तो तुम नहीं निकाल सकते ना। काम आता है तो सिर्फ अपना काम। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं, मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत है। 27 मेरा बर्थडे है यार, 9 नंबर हूँ। मैं मान चुका हूँ ये चीज़ को, मैं सिर्फ देने के लिए आया हूँ दुनिया में। गिविंग नेचर है मेरा। अब तुम इसको गलत लो, गलत इंटरप्रेट करो, ऐसा नहीं। मैं हमेशा लोग की मदद करता हूँ, रिटर्न में मुझे कभी एक्चुअली मुझे चाहिए ही नहीं, बट लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि सिर्फ मैं क्यों। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता ना सड़क का भी नहीं छोड़ता। गॉड्स प्लान बिगर बेटर होता होगा, मुझे नहीं पता, मे बी लॉन्ग रन चेस में मेरा भी हो जाए। पर इतना जानता हूँ, तुम्हारे प्लान्स हमेशा मैटर करते हैं। एक्सेप्टेंसी की है पेन का, जितना एक्सेप्ट करोगे उतना टफ बनोगे। मेरी मुस्कान खो गई, पर तुम समझदार बनना।
मैं नहीं हंस पाता पहले की तरह, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है और ज़िंदगी का नाम प्रोसेस पर भरोसा रखो। मिले लाइफ में सक्सेस नहीं मिले, बट अपने प्रोसेस पे हमेशा सक्सेस, प्रोसेस सक्सेस। खुद पर भरोसा रखो और अपने गोल पर, ऊपर वाले पे नहीं। तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारा नसीब बदल सकता है। तुम्हारी सांसें भी नाप कर दी हैं और तुम्हारे कदम भी नाप कर दिए हैं। तुम बिल्कुल इसको इस पजल के तरह समझना। बहुत तेज भागोगे तो रेस लग जाएगी, जल्दी जल्दी चलोगे थक जाओगे। पर जिंदगी को जिंदगी के तरह जियोगे, जिंदगी के हर कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, दौड़ के भी पहुंचोगे तो वहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारे सांसें और तुम्हारी कदम पहले से वहां स्क्रिप्टेड है। सच कड़वा है, पैसा सब कुछ, पर सुकून अक्सर याद बन जाती, सुकून अक्सर लम्हा बन जाता। तुम्हें तुम्हारी बचपन की कुछ बातें याद रह जाएगी, तुम्हारे महबूबा से कुछ वादे तुम्हें याद रह जाएंगे। वहाँ पैसा नहीं होता, फीलिंग्स होती, यादें होती। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत सा लाइन है, कभी कभी कुछ मुरादें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और कभी कभी कुछ इच्छाएं अमीरों की भी धरी की धरी रह जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक पे। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे बात से रिलेट कर पाएँ, प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंक्ड बाय पीके हार्ट।